हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत आने वाले एक अन्य प्राणी जिसे अर्थवर्म कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा के अंतर्गत हम लोग अर्थवर्म, अगर अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिटुमा पास्तुमा के नाम से भी जाना जाता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेरिटुमा पास्तुमा। अगर हम इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो यह जो एनेलिडा अर्थवर्म है ये फाइलम एनेलिडा का प्राणी है। इसका जो क्लास है ओलिगोचीटा, ऑर्डर इसका क्या है ओपिस्थोफोरा, फैमिली इसकी क्या है मेगासिलोसिडी, और इनका जो जीनस है फेरिटिमा, और टाइप्स इसका क्या है पॉस्तुमा। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग अर्थवर्म के डिटेल नोट्स पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। फेरिटुमा, अगर हम इनके क्लासिफिकेशन को देखें तो देखिए द मोस्ट कॉमन इंडियन अर्थवर्म फेरिटुमा पास्तुमा या मेटेफोर फास्तुमा के नाम से भी जाना जाता है, बिलोंग्स टू द क्लास ओलिगोचीटा। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि इनका क्लास क्या है। अच्छा, फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। द जेनेरिक नेम फेरिटिमा वॉज फर्स्ट यूज बाय द कीनरबर्ग इन 1867। इनका जो जेनेरिक नेम था फेरिटिमा वो किसने दिया था, नीरेनबर्ग ने। किस सन में, 1867 में। द जेनेरिक नेम्स फेरिटिमा हैज़ बीन revised to metaphor by Sims and Estons in 1972. So our knowledge of Faritima metaphor is mainly due to the work of Karam Narayan Bahal 1926. Earthworm is a burrowing animals living in the burrow made in the most moist soil. Earthworm is the नॉक्टर्नल इट मीन्स यह ड्यूरिंग नाइट में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनका मॉर्फोलॉजी देखें। किसका, अर्थवर्म का जो मॉर्फोलॉजी होता है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अर्थवर्म इज ए ब्राउन और क्ले कलर्ड। दिस इज बिकॉज क्योंकि द पिगमेंट ऑफ प्रोफायरिन, इनका जो कलर होता है ब्राउन क्ले कलर का होता है प्रोफायरिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण। जैसे मानव में हीमोग्लोबिन होता है वैसे इसमें प्रोफायरिन होता है। इसी तरीके से इनका न्यूमरस granules of porphyrin pigment are found scattered in the circular muscles layer of the body. Porphyrin protect the body from the injurious effect of the bright light. Yes, and body is cylindrical, bilaterally symmetrical, elongated with the metameric segment. इनका बॉडी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है और इलोंगेटेड विद द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अच्छा, अर्थवर्म शो द बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। ये कैसा शो करते हैं, ये एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन शो करते हैं। मतलब इनका शरीर अंदर से भी खंडों में विभाजित होता है और बाहर से भी खंडों में विभाजित होता है। द नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म इज 100 to 120, और इनका जो सेगमेंट्स का नंबर होता है अर्थवर्म कितना होता है, 100 to 120, और इनका लेंथ कितना होता है 150 मिलीमीटर, 150 होता है। फ्लैशी लोब फोल्ड ओवरहैंगिंग द माउथ ऑफ प्रोस्टोमियम।
विच इज़ नॉट ए ट्रू सेगमेंट। अच्छा, इनका जो प्रोस्टोमी होता है ट्रू सेगमेंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। द फर्स्ट सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम, इनका फर्स्ट सेगमेंट क्या होता है, पेरिस्टोमियम होता है। और बक्कल सेगमेंट विच बियर्स माउथ, थ्री रीजन इन द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म, इनका जो बॉडी होता है थ्री रीजन में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा रीजन है, प्री क्लाइटेरल रीजन कितना से 1 to 13 सेगमेंट तक, क्लाइटेरल रीजन 14, 15 और 16 सेगमेंट तक, एंड पोस्ट क्लाइटेरल रीजन लास्ट 70 टू लास्ट सेगमेंट तक क्या होता है, पोस्ट क्लाइटेरल रीजन होता है। तो इस प्रकार जो अर्थवर्म होता है उनका बॉडी क्या होता है, तीन रीजन में डिवाइडेड होता है। एनस इज लोकेटेड ऑन द लास्ट सेगमेंट, इनका जो एनस होता है वो लास्ट सेगमेंट पर उपस्थित होता है। सो एज ए पोस्ट एनल टेल इज अब्सेंट इन द अर्थवर्म, और इनमें पोस्ट एनल टेल अनुपस्थित होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, डॉर्सल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द इंटरसेगमेंटल ग्रूव starting from 12 to 13 up to last, but one group exudation मतलब कमिंग आउट ऑफ द बॉडी फ्लूइड टेक प्लेस थ्रू डॉर्सल पोर्स टू कीप बॉडी वॉल मॉइस्ट। अच्छा, नेफ्रीडियो पोर्स आर इंटेगमेंट्री नेफ्रीडिया 200 to 250 पर सेगमेंट, फाउंड इन ऑल सेगमेंट। अच्छा, इसके बाद देखिए एक्सेप्ट द फर्स्ट 6 क्लाइटेरल सेगमेंट्स, Clitoris segments contain 2000 nephridiospore per segment, so called forest of nephridia. Next point, pores in the body wall concerned with the reproductions are 11th। अच्छा, कौन कौन से पोर्स होते हैं और इनके बॉडी पर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, देख लीजिए। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको फेरिटुमा पास्तुमा का स्ट्रक्चर है। माउथ, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम, सीटी क्या होता है, लोकोमेट्री ऑर्गन होता है। क्लाइटेलम, फीमेल जेनाइटल एपरेचर और मेल जेनाइटल एपरेचर्स, जेनाइटल पैपली। सो और लास्ट में देखिए यहाँ पर एनस भी दे रखा है अर्थवर्म का। अगर इनके माउथ का जो थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ देखिए, प्रोस्टोमियम यहाँ पर है और पेरिस्टोमियम ये यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इनका सेगमेंट क्या होता है, यहाँ से इनका सेगमेंट स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड। और रिंग ऑफ सीटीज़ यहाँ पर बीच बीच में देखेंगे लाइनिंग बनी हुई है, ये क्या होते हैं, ये सीटीज़ होते हैं जो लोकोमेट्री ऑर्गन के रूप में वर्क करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, स्पर्मथिकल पोर्स इन intersegmental groups of 5 to 6 and 6 to 7, 7 to 8 and 8 to 9, 4 pairs. Female genital pores mid-ventral on segment 14। जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है वो 14वें खंड में पाया जाता है। और मेल जेनाइटल पोर होता है 1 पेयर, कहाँ पाया जाता है, 18वें खंड में 18th पेयर सेगमेंट में पाया जाता है। मेल जेनाइटल पैपली आर प्रेजेंट ऑन सेगमेंट 70 एंड 19 में, एंड 2 पेयर्स होता है। मेल जेनाइटल पैपली कितना होता है, 2 पेयर्स में होता है। अच्छा, इनका बॉडी वॉल देखें, किसका, अर्थवर्म का जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल इज डर्मोमस्कुलर, कंसिस्ट ऑफ द क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलर लेयर्स एंड सिलोमिक एपिथेलियम। Cuticle is thin, elastic, non-cellular, non-chitinous, made of collagen fibers secreted by underlying epidermis. Epidermis consists of tall columnar cell of 4 types. Supporting cells जिसे मेजर पार्ट, ग्लैंडुलर सेल या ग्लोबुलेट या एल्बुमिन, बेसल सेल्स एंड सेंसरी सेल्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एपिडर्मिस कंसिस्ट होता है, अच्छा, बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर्स आर प्रेजेंट।
ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरियल सेगमेंट कंटेन सीटीज। अच्छा, इनमें जो सीटीज का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, यस शेप्ड होता है। कैसा होता है, यस शेप्ड होते हैं सीटी। और ये लोविस एंड काइटिनस होते हैं। और कितना होता है, 80 to 120 सेगमेंट पर सेगमेंट में। कैसे, उनकी संख्या कितनी, 80 से 120 होता है। सीटीज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हेल्प इन लोकोमोशन। सीटीज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल क्या करते हैं, अर्थवर्म को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स एंड सीटीज। अच्छा, इनके बॉडी कैविटी की बात करें तो देखिए बॉडी कैविटी कैसा होता है। अरे यार, इनका बॉडी कैविटी कैसा होता है देख लीजिए। बॉडी कैविटी इज अ ट्रू सीलोम, मतलब साइजोसील होता है। कैसा होता है, साइजोसील होता है। कंटेनिंग द मिल्की वाइट एल्केलाइन सिलोमिक फ्लूइड इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसके बाद देखिए सिलोमिक फ्लूइड कंटेन कार्पकल्स ऑफ 4 फॉलोइंग टाइप्स। जो सिलोमिक फ्लूइड होता है 4 प्रकार के कार्पकल्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, ग्रैन्युलोसाइट्स, मोस्ट न्यूमरस म्यूकोसाइट्स, सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स ल्यूकोसाइट्स एंड क्लोरेगॉगन सेल्स येलो सेल्स जिसके कहा जाता है। अच्छा, इनमें क्लोरेगॉगन सेल्स जो होते हैं आर स्मॉल। कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं। येलो सेल्स कंसर्ड विद द स्टोर ऑफ रिजर्व फूड एंड डिमिनेशंस ऑफ द प्रोटीन, formation of urea and also excretory. The coelomic fluid work as a hydraulic skeletal aids in the locomotion. Coelom is divided into the chamber by septa. Septa are absent in the first 4 segment. Septa क्या होता है, फर्स्ट 4 सेगमेंट में absent होता है। फर्स्ट 9 septa up to septum 13 to 14 are without perforations. सो टुडे क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हियर एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, अर्थवर्म हैज़ द स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल्स रिप्रेजेंटिंग अ ट्यूब इन ट्यूब प्लान। इनका बॉडी कैसा होता है, ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, लोकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं, अलग अलग सेगमेंट में पाए जाते हैं। बक्कल चैम्बर क्या होता है, फर्स्ट टू 1 to हाफ सेगमेंट में। गिजार्ड 8 to 9 सेगमेंट में। फायरिंग्स जो होते हैं 2 हाफ to 4 सेगमेंट में। स्टमक्स होता है 10 to 14 सेगमेंट में। ईसोफेगस होता है 5 to 7 सेगमेंट में। इंटेस्टाइन होता है 15 ऑनवर्ड्स। सो रूफ ऑफ द फायरिंग्स contain the pharyngeal glands containing the chromophil cells secreting mucus and protease. Gizzard is a thick muscular organ cavity lined by the tough cuticle for grinding. गिजार्ड क्या करता है, ग्राइंडिंग का वर्क करता है, मतलब पीसने का काम करता है। वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन द कैल्सीफेरस ग्लैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। The secretion of the which neutralize the acidity of the soil. Intestine has the 3 regions: pre-tiflosolar regions, tiflosolar region and post-tiflosolar region. इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो भी 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, इस बात को भी देख लीजिएगा। pre-tiflosolar regions is in the segment 50 to 26. अच्छा, इंटेस्टाइनल सी का arises from the segment 26 and extend forward up to the segment of 22 or 23. So here is a alimentary canal. आप इनका एलिमेंट्री कैनाल देख लीजिए। यहाँ पर इनका क्या है, गिजार्ड है, फिर ईसोफेगस है 6 सेगमेंट में। यहाँ देखिए साइड में सेगमेंट भी दिया हुआ है और फैरिंग्स दिया हुआ है। स्टमक देखिए, स्टमक, इस वाले पार्ट को स्टमक कहा जाता है। और प्री टिफ्लोसोरल इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइनल सीकम, टिफ्लोसेरर, यहाँ पर देखिए पूरा एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर शो किया गया है। आगे चलते हैं, इनमें और क्या खास दिया है। टिफ्लोसेरर रीजन इज फ्रॉम 27 segment onward and continue up to the 23 to 25 segment in front of anus. The post-Tiplo-solar regions in the last 23-25 segments. Tiflosos is the highly glandular vascular longitudinal ridge increasing the area of the absorption of digested food. This is important point. Tiflosos earthworm are omnivorous undigested particles as the faces are called is कास्टिंग, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फीसेस और कॉल्ड कास्टिंग, ये आप पॉइंट आप याद कर लेंगे। अच्छा, ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें, अर्थवर्म के ब्लड वस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। और ब्लड इज रेड इन कलर। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इनका जो हीमोग्लोबिन होता है डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा में। Blood vascular system is the different in the first 13 segments as well as regards to the number, arrangement and the nature of the blood vessels. The main longitudinal vessels are dorsal blood vessels, ventral blood vessels, lateral blood esophageal vessels and subneural vessels and supraesophageal vessels smallest होते हैं। अच्छा, important transverse vessels in the first 13 segments are lateral heart segment 7 to 9, anterior loop segment 10 to 11 and lateral esophageal heart segment to 12 and 13. So dorsal blood vessels is considered as the true heart in the earthworm and dorsal blood vessels is distributive in the segment to 1 to 13. This point is important, so noted with. As well as the dorsal blood vessels is collecting blood vessels in the segment 14 onwards. It collects the blood from the intestinal and from the subneurons are through the commissural vessels. अच्छा, flow of the blood in dorsal vessels is from the posterior to anterior direction. Ventral vessels is the found below the alimentary canal. Single blood flow from anterior to posterior anterior direction. Ventral vessels give off paired tegumentary vessels in the each segment to supply the blood to segments organs. After 13 segments in each segment is send the paired ventrointestinal vessels to intestinal wall. Lateral esophagus vessels are the paired located in the segment 1 to 13. On both sides is alimentary canal. After the 13 segments, these unit to the form a single subneural vessels. And as well as the subneural vessels runs from the 14 segments up to the last segment below the ventral nerve cord. इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर lateral esophageal vessels collect blood from the seminal vessels present in the 11th and 12th segments. Lateral hearts on pair of the 7th and one pair in 9th segment send the blood from the dorsal vessels to ventral vessels. Lateral esophageal hearts on one pair in the 12th and one pair in 30 segments send blood from the super esophageal and dorsal vessels to ventral vessels. Anterior loops one pair on 10th and one pair in 11th anterior loops. So segments send blood from the lateral esophageal vessels to supraesophageal vessels. And the next topic is where blood glands. Blood glands क्या होते हैं? The blood glands are located in the segment 5, 4, 5 and 6 above the pharyngeal mass.
Blood glands are for the manufacture of the body, corpuscles and the hemoglobin. एंड lymph glands की बात करें तो lymph glands are present on both side of the dorsal blood vessels from the segment 26 to and those the behind it. Next, lymph glands are supposed to the produce certain phagocytic cells as well as the respiratory system. Earthworm respires but has no respiratory organs. Exchange the gaseous take place through the moist skins. The absorptive area of the earthworm is more than its volume. So earthworm does not require any respiratory organs. If the skin of the earthworm dries, it cannot respire. It dies due to the asphyxia. This is important point. And accessory organs of the earthworms are segmental nephridia, ectodermal in origin, analogous to the vertebrate kidney. Three main types of nephridia are pharyngeal nephridia, integumentary nephridia, and last one is the septal nephridia. अब बारी बारी से देख लेते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया क्या होता है. फेरेंजियल नेफ्रिडिया आर सिचुएटेड इन द सेगमेंट 4 and 5 and 6. They open the interior part of the alimentary canal and buccal cavity and pharynx. They are without the nephrostomes and are the enteronephric type. Integumentary nephridia are scattered in the body wall. They are small, V-shaped without the nephrostomes and are exonephric types. Septal nephridia are the largest, attached to both face of each intersegmental septum behind the 15th segment. Each intersegmental septum bears two rows of the septal nephridia numbering up to 80 to 100 in each septum. Septal nephridia are absent in anterior 14 segment. Septal nephridia are the only nephridia with nephrostomes or funnel. The terminal duct open the septal excretory canals. These canals open the turn into supraintestinal excretory canals. So today's topic is very most important topic of the earthworm. सो लेट इट बीट इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए. एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है सेप्टल नेफ्रिडिया आर द एंट्रोनेफ्रिक फाइनली एक्सिटरी प्रोड्यूस आर प्योर्ड इनटू द इंटेस्टाइन. Enteronephric condition is in adaptation for the converse conservations of water. The nephridia extract water and excretory substance from the blood and coelomic fluid by ultrafiltration. Excretory product of the earthworm is urea about 50%, ammonia about 40%, and traces of the creatinine. It is important. Earthworm are mainly ureotelic. This is very most important point. Earthworm is the ureotelic species. ओके टुडेज नेक्स्ट नर्वस सिस्टम. अगर नर्वस सिस्टम की बात करें इनके तो अर्थवर्म हैज़ अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. इट हैज़ अ ब्रेन बट नो हेड. Brains lies above the pharynx made up the pair of the suprapharyngeal cerebral ganglion. A solid ventral nerve cord arises from the suprapharyngeal ganglia. Ventral nerve cords passes segmental ganglia in each segment with three pairs of nerves. Structure are typically represented in the every body segment of earthworm or ganglia. Neurons in earthworm are motor, सेंसरी एंड एडजस्टर्स. ओके नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स इन अर्थवर्म आर क्वाइट सिंपल. थ्री टाइप्स. एपिडर्मल रिसेप्टर जैसे टेक्नो रिसेप्टर्स, बक्कल रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर
or with L-shaped lens or optic organelles on the surface of the skin of the dorsal side. अर्थवर्म हैज़ नो आइज, अर्थवर्म में आइज नहीं होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. फोटो रिसेप्टर आर यूज टू जज द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ द विजन. एंड इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अर्थवर्म डू नॉट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, अर्थवर्म आर ऑफ द मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट. दे आर प्रोटोंडरस, देयर इज़ नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन. मेल ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले देखिए मेल ऑर्गन कैसा होता है. इसमें 2 पेयर्स जो होते हैं टेस्टिस होते हैं. टेस्टिस कितने होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं. कौन से सेगमेंट में? 10th और 11th सेगमेंट में मौजूद होते हैं. अच्छा, सेमिनल वेसिकल्स होता है, सेगमेंट किस में होता है? 11 to 12 सेगमेंट में. एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं 7 to 19 सेगमेंट में. जेनाइटल पैपली जो होता है 7 to 19 सेगमेंट में. और मेल जेनाइटल अपरेचर्स 18 सेगमेंट में. एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो सेगमेंट 70 to 20 में पाए जाते हैं. सेम इसी तरीके से फीमेल ऑर्गन्स जो देखते हैं वो कहाँ होते हैं? वो ओवरी 1 पेयर होता है इसमें और सेगमेंट 30 में पाया जाता है. फीमेल जेनाइटल पोर्स जो होता है वो सेगमेंट 14 में होता है. और प्रीमेथिका स्फोर्स पेयर होता है सेगमेंट 6, 7, 8 और 9. एंड open outside on the intersegmental groups 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 and 8 to 9. Spermatheca are used to store the sperm after copulation. This is important point. Copulation occur between two earthworms generally at the night during rainy season. यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो यहाँ पर देख लीजिए इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पर स्पर्मेथिका, टेस्टिस एक्सैक, यहाँ पर वासा डिफरेंशिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेल जेनाइटल पोर्स are present here. So cocoons are formed by the glandular clitellum. Fertilization is external and cocoon occur in cocoon. Cleavage is holoblastic. This is important point. And unequal. Development is the direct without any larval stage. Metamorphosis, it does not occur in earthworm. So a cocoon may contain many fertilized eggs, but only one embryo develop. Other eggs serve as a nurse cell. So these whole topics today we are discuss about Pheretima pastuma. So this is very most important topic today. और ये एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए. और हम लोग कुछ ही दिनों में एनसीईआरटी नीट बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.